समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। बस मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि मेरे को यहाँ बैठना है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या कैसा है। पहले आपसे पहले बात करती तो फिर आप नहीं, मैं आप किसी प्रेशर में तो नहीं, मैं ये समझ रहा आई समझ में, चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा नेता ना बनो। मैं क्या बताऊं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। मुझे बेसिक प्रॉब्लम समझना है जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जो स्टूडेंट इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिसका सपोर्ट देखिए भैया, एक्चुअली सपोर्ट ये है, हम बस इतना चाहते हैं, हमें कोई आयोग दुश्मन नहीं है, इसी आयोग से हमें निकल के जाना है। यही हमारे लिए मंदिर है, यही आयोग हमारे लिए सब कुछ है। हम बस इतना चाहते हैं कि पोस्ट इस बार एटलीस्ट ज्यादा है, इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। आप खुद सोचिए कि मेरे पास सिर्फ 57 पोस्ट की खबर थी, कहीं से मिली थी सिर्फ 57 पोस्ट। आप खुद सोचिए ना, इतना बच्चा हर बार 1.5 2 लाख फॉर्म भर रहा है, 57 पोस्ट में कौन निकाल लेगा। और सबसे बड़ी मैं बताऊं मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है, मैं ये देख रही हूँ कि जो बंदा निकालता जा रहा है प्री मेंस इंटरव्यू से, उसका निकलता जा रहा है, जो रह जा रहा है ना वो रहता ही जा रहा है। आप मुझे देखिए, मैं 24-25 साल से तैयारी कर रही थी, आज मैं 31 में लग गई हूँ। मैं कितना वेट करूं, मेरे घर वाले कितना पेशेंस रखेंगे, आप ये बताइए। मैं उग्र क्यों ना हूँ, मेरे घर वाले कितना पेशेंस रखेंगे। क्या बैकग्राउंड है आपकी फैमिली? मेरा ओबीसी बैकग्राउंड है। क्या इस तरीके की एग्जाम्स में बिजनेसमैन या कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कुछ या नहीं है, पॉलिटिशियंस के बच्चे इस तरीके ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी बहुत अच्छे घर से हूँ, दोनों तरफ बहुत अच्छे घर से हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे घर में गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है या मेरे घर में नेता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरी अपनी भी डिग्निटी है ना, मैं किस किस के नाम से पहचानी जाऊंगी, क्या मेरे पास खुद का क्या है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा कमाते हैं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी है, मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है, सब बहुत धनाढ्य, बहुत संपन्न है, मुझे यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरा अपना क्या है, क्या है मेरा अपना? कुछ नहीं है मेरा अपना। मैं खुद कुछ नहीं कमाती, खुद कुछ नहीं हूँ, और 10-15 हजार की नौकरी मैं करना नहीं चाहती हूँ। वो तो मुझे भी मिल जाएगी पर मुझे नहीं करनी है। और ऐसे में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे ना जो यहाँ प्रोटेस्ट में आपके साथ नहीं है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा वो भी कर रहे हैं बैठ के। पर आप ये मानिएगा ना, ये जो एग्जाम होता है ना, ये जो एग्जाम होता है ना, मैं आपको बता दूं, अब मैं इसी बात का एग्जाम्पल लेती हूँ। जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ ले, कोचिंग में बैठ के पढ़ ले, ऐसे कुछ नहीं होता। मैं अपनी फैमिली का उदाहरण देती हूँ। मेरे खुद के मौसा जी मुंबई में कमिश्नर है, वो बंदा गाँव से निकल के घर में किताबों से पढ़ के कमिश्नर बना, मुंबई पे राज कर रहा है। जहाँ मुंबई में रहने को इंसान को खोल ही नहीं मिलती, आज वो 10,000 स्क्वायर फीट के बंगले में रह रहा है, अपनी सेल्फ स्टडी से, ना किसी चीज से, ना कोचिंग से, ना लाइब्रेरी से। जो खुद की तपस्या होती है, जो खुद की गरीबी होती है, जो खुद का संघर्ष होता है, इंसान उससे सिलेक्ट होता है। जो जितना परेशानी देखा होता है उतना आगे जाता है, कुछ नहीं होता किसी से। आयोग से फाइनल क्या 2 डिमांड कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस भाई जो भी दे रहे हैं, जो भी हमारी मांगे है वो लिखित में दे, क्योंकि हमें किसी पे भरोसा नहीं है, सच में भी भरोसा नहीं है। ऐसा 22 में भी आए थे, बहुत कुछ हुआ था, 10-12 हजार बच्चे जोड़े थे, एक ही घंटे में वापस चले गए थे। मैं 22 वाले प्रोटेस्ट में भी आई थी, सुबह से शाम तक बिना खाए यहाँ बैठी रही थी। माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था, केवल एक बच्चे को बुलाया था हाथ में पर्चा लेके, पर 5 बच्चे जाना चाह रहे थे कोऑर्डिनेशन के लिए, जब 19 का रिजल्ट नहीं आया था, पर उन्होंने 5 बच्चों को अलाउ नहीं किया था। ठीक है, वो उनकी है, लेकिन फिर हम लोग चले गए थे। जब यहाँ से चले जाएंगे तो इतने दिन बर्बाद करने का मतलब क्या है? फिर हमसे तो बेटर वो है जो लाइब्रेरी में बैठे हैं, यहाँ आए हैं तो कुछ तो लेके जाए ना, क्योंकि हम लोग भी फालतू तो है नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करें। वो लोग ये सोच रहे हो कि हमें मजा आ रहा है सब करने में, इतनी ठंड में पैर कांप रहे, किसी को कोई मजा नहीं आ रहा, और कोई यहाँ इतना फुर्सत नहीं है। आयोग के किसी मेंबर से यदि हम लोग बात करना चाहें तो आपके पार्ट पे क्या ऐसी 2 चीजें होंगी कि जो हम भाई थोड़ा सा उनको अगर पोस्ट खाली है तो प्लीज दीजिए। लास्ट टाइम भी बहुत पोस्ट कम थी, उसके पहले भी 200-250 हर राज्य पोस्ट दे रहा है ना, आपके पास भी होंगी। जहां तक मुझे पता चला है पोस्ट तो है, लेकिन अब वो सरकार की क्या दिक्कत है मेरे को नहीं पता है। और ठीक है, सभी की समस्या होती, समस्या किसके पास नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी पोस्ट तो निकालिए कि कट ऑफ इतना ना जाए कि एक आम बच्चा निकाल ना पाए। आप बताइए 57 पोस्ट में मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूं कि 85, 90 या 95 प्री के सही क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब जाके वो होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। इसमें दिक्कत ये है, अगर माइनस मार्किंग रहेगी तो बच्चा जो सही है वो सही करेगा, लेकिन तुक्के वाला ऐसा है ना, जो नहीं भी पढ़ रहा है उसका निकलेगा, लेकिन जो पढ़ रहा है उसकी तो मेहनत वेस्ट हो रही है ना।
अगर वैकेंसी साल में एक बार आए तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि इंसान पहले मेंस की तैयारी करे फिर प्री की करे। यहाँ बच्चा ना मेंस पढ़ पा रहा ना प्री पढ़ पा रहा, वैकेंसी 6-6 महीने में आके खड़ी हो जा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप मुझे एक सॉल्यूशन बताओ कि यदि प्रैक्टिकली यदि हम सोशल मीडिया के थ्रू किसको टारगेट करें कि ये बात आपकी वहां तक पहुंचे। मेरे हिसाब से तो केंद्र को भी भाई और सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी भाई, जिसको भी हो, जो भी इन लोगों पे अगर मान लीजिए इन लोगों को जो कोई समझा सकता है या इन लोगों पे जो कोई प्रेशर डाल सकता है कि उसकी बात ये लोग माने, वहां तक बात पहुंचनी चाहिए। जब हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि आप वो वैकेंसी मत रोकिए, आप 14% के हिसाब से आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी क्लियर कीजिए, तो फिर आपने क्यों रोक रखी है? यहाँ कोई भी बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मैं जनरल वाला हूँ तो वो पोस्ट मुझे दो, वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं ओबीसी वाला हूँ मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन आप रिजल्ट तो क्लियर करो, कॉपी तो दिखाओ उनकी जो लिख रहे हैं। कॉपी दिखाने वाला क्या मैटर है, क्यों नहीं दिखाते? भाई कॉपी जब से 87-13 वाला मैटर हुआ, बच्चा कॉपी नहीं देख पा रहा है। जब एक बात बताइए, हाँ स्टेट में दिखाते हैं, सब जगह दिखाते हैं, आपकी जो कॉपी होती है उसकी फोटो कॉपी ब्लैक फॉर्म में आपको भेज दी जाती है। 87-13 सर थोड़ा सा बताइए। 100% जो रिजल्ट रहता है उसमें से जो ओबीसी आरक्षण का 27% केस जो चल रहा है, तमिलनाडु की सरकार आई थी तब जो 27% आरक्षण का केस हुआ, उसके बाद में जो गवर्नमेंट आई उन्होंने 100% को 87% और 13, तो 87% का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का। 13% सीट उन्होंने ओबीसी की और अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी की रख ली है। अब उसका बोल रहे कि हाई कोर्ट जब बोलेगा, डिसीजन देगा कि ओबीसी को देना है कि जनरल को देना है, तो हम उस हिसाब से 13% का रिजल्ट देंगे। इस प्रकार से 87-13 हो जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम में भी 6-6 महीने का गैप रहता है, लेकिन इन्होंने 14 महीने में 3 मेंस लिए हैं। 14 महीने में 3 मेंस लिए हैं, एक प्री फिर मेंस, फिर एक प्री फिर मेंस, फिर एक प्री एक मेंस, 3 महीने का गैप देके। तो अब कोई बच्चा जो कोई फिक्स कैरिकुलम नहीं है कि 6 महीने में हो रहा है या साल भर में। इनका सर जो कैलेंडर, जैसे यूपीएससी का कैलेंडर आता है, इतने तारीख को प्री है, इतने तारीख को मेंस है, इतने तारीख को इंटरव्यू है। इनका जो कैलेंडर आता है, अभी भी कैलेंडर आया हुआ है, आप देखेंगे तो उसमें नीचे लिखते हैं कि ये संभावित कैलेंडर है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो आप ये परिवर्तन क्यों कर रहे हो? आप एक फिक्स डेट दीजिए जैसे यूपीएससी देती है, और वो तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे करवा रही है ना। 1 महीने में 20 दिन में प्री का रिजल्ट दे रही है, 3 महीने में मेंस का रिजल्ट दे रही है, और 1 साल में वो इंटरव्यू करवा के पोस्टिंग दे देती है। और ये तो एक राज्य की है ना, अगर राज्य की नहीं संभाल पा रहे हो तो आप बोल दीजिए। एक संवैधानिक संस्था है, जो आर्टिकल यूपीएससी के लिए वही आर्टिकल एमपीपीएससी के लिए। तो ये बच्चों को एक प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित करके रखा है पिछले 5 साल से। आप लोग कितने टाइम तक ये आंदोलन चला के रखोगे? सर अभी आंदोलन, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने मांग कुछ बात हुई है जो राज्य सरकार के जो यहाँ प्रतिनिधि है कलेक्टर सर, उनके साथ, तो अभी तो कंटिन्यू है, अब उनका ब्रीफ आने वाला है, तो क्या बोलते हैं उसके बाद में आगे डिसीजन होगा। लिखित में बोलेगा कि ये लिखित में दे रहे हैं तो रिकॉर्ड करना ना, मोबाइल खोल के। अभी कलेक्टर साहब आएंगे ना तो रिकॉर्ड कर लेना। शांति से सुनिए सर जो बोल रहे हैं। हम लोग का दिनभर से यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे थे, और उससे पहले भी लगातार पिछले 2-3 दिनों में जो हमारे प्रतिनिधि थे, चाहे एडीएम साहब हों, चाहे पीएससी के वो हों, अधिकारी हों, आप लोगों की जो चर्चाएं हुई हैं उनके आधार पर जो हमने निश्चय निकाला है, तो आप लोगों की प्रमुख मांगे थी, उनमें कुछ ऐसी थी जो सब जुडिस हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, तो उन पे आप लोगों को भी पता है और आपके प्रतिनिधियों को भी जो समझाया गया है, इस पे कोई अभी निर्णय नहीं हो सकता है। जो 2-3 प्रमुख चीजें थी, एक तो जो उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने वाला था विषय, उसके संबंध में जो चर्चा का हल निकला है कि जो भी आगामी पीएससी का बोर्ड की बैठक होगी उसमें उस विषय को रखा जाएगा और उसको पास कराया जाएगा, बोर्ड में रखे, क्योंकि वो बोर्ड के माध्यम से ही होना है, इसीलिए जो पहली बैठक होगी उसमें उसको रखेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के कुछ सुधार से जुड़े हुए मसले थे, उसके लिए एक समिति जो है वो शासन की तरफ से बनाई जाएगी, जिसमें आप लोग कुछ नाम प्रस्तावित करोगे, उसमें से एक नाम उसको भी उसमें हम लोग रखेंगे, जिससे कि आप लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व रहे।
और जहां तक बात है पदों की संख्या की, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है, सभी विभागों के द्वारा वैकेंसीज दी जाती है और उसमें जो भी मैक्सिमम वैकेंसीज रहेंगी उनको दिया जाएगा, जो पीएससी अपने स्तर पर उनको निकालेगा। इन सारी चीजों को लेकर जो आपके प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और ये जो चीजें बताई जा रही हैं उनको एक ट्वीट के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। तो अब आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग जो हैं अपना ये समाप्त करें और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग शुरू करें। सर ये समझना चाह रहे हैं, यूथ ओरिएंटेड है, आप यूथ को बहुत सपोर्ट करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में, बट आप इतना लेट क्यों आए, ये समझना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें जो होता है कि पहले लगातार 3 दिनों से हमारे जो प्रतिनिधि एडीएम थे वो लगातार यहाँ पर थे, कई चरणों की बातचीत हुई और इसके अलावा जो एमपीपीएससी के अधिकारी थे वो लगातार बातचीत में शामिल थे और उसी के बातचीत के आधार पर जो ग्राउंड तैयार हुआ है, जिसके आधार पर आज भी ये प्रदर्शन समाप्त हुआ है। और निश्चित रूप से जैसा मध्य प्रदेश शासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि अधिक से अधिक पदों की भर्ती हो और वही आश्वासन यहाँ पर दिया गया। आशीष सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि जो भी आगे की कार्यवाही रहेगी वो रिटर्न में रहे या नहीं रहे, जैसा भी पॉसिबल होगा वो आगे अपने लेवल पे बताएंगे। कल मीटिंग है और अब ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन ऑनलाइन आके कैमरे में बोलने के बाद वो रिटर्न ही है जो उन्होंने बोला है। कलेक्टर साहब के वचन रिटर्न है, आप ऐसा समझिए। कोई प्रेशर था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर क्या है कि जो मांगे थी 5 उसमें से उन्होंने 4 तो लिखित ही बोली हैं। पोस्ट की काउंटिंग करेंगे, 700 सोचा था, मैक्सिमम कितने दे सकते हैं उसके ऊपर है। 700 के लिए थोड़ा सा है कि अगर 700 मान ली जाती हैं तो सभी लोग खुश जाते हैं। कुछ बच्चों में संतोष भी हुआ इस बात को लेकर कि अब उसमें ये है कि अभी 16 फरवरी को एग्ज़ाम भी है और दूसरा जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं थी, फंडिंग थी नहीं, अब टीचरों के द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन, छात्रों द्वारा चलाया जाना आंदोलन, सर्दी में बीमार हो रहे हैं, तो ये जो समय का जिस अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां थी, तो मैंने बच्चों के पढ़ाई के बारे में सोचा, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचा। और एमपीपीएससी के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि एमपीपीएससी ने इस प्रकार का किसी भी आंदोलन में कलेक्टर ने आके, किसी तीव्र अधिकारी ने आके ज्ञापन दिए इस समय तो इसका मतलब सीरियस है। और मोहन यादव जी अगर बोल रहे हैं और अभी जा रहे हैं मीटिंग करने, तो निश्चित तौर पर वो लिखे देंगे, ट्वीट करेंगे। मैडम, बीइंग फीमेल, आपने 3-4 दिन इतने लेट नाइट आपके साथ कई सर मैं मोहन यादव जी से मिलके ही बात करूंगी। आप सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं? नहीं, कल हम जब मीटिंग कर रहे हैं उसके बाद ही हम जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें बात करेंगे बस। अभी आप सेटिस्फाई नहीं लग रहे? नहीं, मैं यहीं बैठे रहूंगी सर लोग सबके साथ में यहीं बैठे रहूंगी। सीरियसली? इतना बड़ा वापस से ये सब चीजें करना इतना इजी नहीं है। नहीं, वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है भाई। अगर आप बात नहीं मानोगे, अब बच्चों को बार बार इकट्ठा करना आसान तो नहीं है ना। वही मेरा पर्पस था। हाँ। क्योंकि यहाँ से जाते टाइम मतलब कई मेरे को स्टूडेंट्स का समझ ये नहीं आ था। रहा है कि मैं क्या बोलूं, बस मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि मेरे को यहाँ बैठना है जब तक रिटर्न में ना हाँ, कंफर्म। मतलब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या कैसा है। कुछ स्टूडेंट्स थे जाते जाते उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सही नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आंदोलन किए जो 16 फरवरी को एग्जाम से, वो बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा था उसका। आपको आज चीजें सब बच्चे जोश में बोल रहे थे क्योंकि चीजें आंदोलन चल रहा था। जब सुबह उठ के आते थे तो बहुत सारी चीजें आती है। मैंने ऐसे आंदोलन ऐसे किए हैं, जो चीजें आई हैं। अगर आज ये बात हुई है तो ये बहुत सीरियस है कि अगर सीएम से मिल रहे हैं। आज हमारी लगातार 2 घंटे फिर 3 घंटे लगातार हो रहे। अगर अधिकारी यहाँ आके बैठ रहे हैं तो शासन प्रशासन को भी, उन पे भी दबाव था, दबाव हम पे भी चीजें होती है। देखिए, ऐसा चीजों को कहीं ना कहीं चीजें सबको समझना पड़ता है। जब आंदोलन में लोग बैठते हैं तो 2 चीजें होती है, बच्चों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे पे, बेटियां भी बैठी थी, अगर लाठीचार्ज या ऐसी कुछ चीज संभावना बन जाती, क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह हमारा धरना स्थल खाली हो जाता है, बच्चे इतने नहीं, तो उन चीज़ों को कभी भी, जितने भी आंदोलन के उसमें बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न है कि आज इनमें आज तक इतना बड़ा आंदोलन हुआ नहीं, इनमें कॉन्फिडेंस जगा है। ठीक है,
कुछ लोगों को समझ में हमारे डिसीजन नहीं आएंगे, सारी चीजें होंगी। और झेला भी है ऐसा कि आप जब कुछ अच्छा करते हो तो ऐसा है कि उसका 10% आप पे उसका नेगेटिव भी आएगा। जो 16 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा उसके बाद अगर हमारी बातें जो चीजें हैं अगर हमको नहीं लगता तो हम फिर से आंदोलन के लिए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है चीजों को, आज बच्चों की एग्जाम है, उनका बच्चे का ये एग्जाम भी हो जाए और ये जो पद आ जाएंगे, इससे भी हमें समझ में आ जाए कितनी। देखिए धरना स्थल यही है, बच्चे भी वही हैं, सिर्फ एकजुट है। कुछ लोग हमसे नाराजगी जताएंगे लेकिन उनको हम कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं कि हमने आमरण अनशन किया था, किसके लिए किया था, यहाँ से हमने क्या लेके गए। हम आपकी बात लेके गए, हम भी आपके साथ उतने बैठे थे, ऐसे तो नहीं हम भी घर पे जाके बैठे, हम भी उतनी बातें कर रहे हैं जितनी है। ठीक है, कुछ चीज़ों पे आज शासन प्रशासन वो भी पसो पेच में, क्योंकि कुछ मुद्दे सच में जो लग रहे हैं वो बहुत उलझे हुए। पदों की दिक्कत है कि वो चीजें नीचे से आएंगी, लेकिन मैक्सिमम पद निकलेंगे इस बार। जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा और 3-4 दिन की बात है, ये मैटर अभी अपने आप समझ में आ जाएगा कि सही में हमारे मुद्दे सॉल्व हुए। तो हम मतलब मैं मानता हूँ कि 90% में 10% पे कुछ चीजें आगे पीछे हुई हैं, लेकिन इतना मैं जो छात्र हैं, मैं इतना विश्वास बनाए रखा, हम लोगों ने अगर पूरी ईमानदारी से आंदोलन किया है तो मुझे ये भी पता कि आगे भी आंदोलन खड़े होते हैं, कभी भी आंदोलन खत्म नहीं होते। अगर मांगे नहीं मानी गई तो भले लोगों को विश्वास नहीं होगा, जितने लोग आएंगे उनके साथ वापस बैठ जाएंगे आमरण अनशन पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर ले जाएंगे तो जेल भी। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन वापस करना मुझे नहीं लगता इतना वापस से पॉसिबल होगा। थोड़ा सा मैनिपुलेटेड था चीज़ों को लेके। देखते हैं, मैडम बोल रही हैं, सर बोल रहे हैं कल सीएम से मीटिंग है, उसके बाद ही आगे की रणनीति बनेगी या आगे का आंदोलन का लाइनअप होगा। देखते हैं आगे की चीज़ें।